पिछले मैच में हमने कुरवाई को मात्र 71 रन 21 बॉलों में बनाकर बुरी तरह से हरा दिया था। तो आज उसी चीज का बदला लेने के लिए कुरवाई की टीम एक बार फिर से आई है हमारे ग्राउंड पर। अब होता है मुंगाली और कुरवाई के बीच में टॉस, तो टॉस जीतते है कुरवाई टीम और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेती है। और इस मैच का आनंद लेने के लिए भीड़ भी बहुत ही मात्रा में उमड़ चुकी थी, क्योंकि इस मैच में शर्त रहेगी पिछले मैच की तरह 50,000 रुपए की। अब होता है यहाँ पर मैच स्टार कुरवाई के दोनों ओपनर बल्लेबाज सानू भाई और अभिषेक राजपूत पिछली हार का बदला लेने के लिए स्टार्टिंग से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और मात्र 2 ओवर में 5 छक्के लगाकर उनका स्कोर कर देते हैं 37 रन। अब हमारे पास कुरवाई की इस डेंजरस जोड़ी को तोड़ने के लिए एक ही ऑप्शन बचा था, हमारा तुरुप का इक्का पवन। तो हम तीसरा ओवर कराते हैं पवन से, लेकिन पवन के तीसरी ओवर की लगातार 3 बॉलों में सानू भाई 3 छक्का लगाकर बताते हैं कि हम पिछली हार का बदला ऐसे ही लेंगे। फिर पवन की चौथी बॉल पर एक सिंगल रन आ जाता और 5वीं बॉल पर अभिषेक राजपूत को मदन गोपाल के हाथों में कैच आउट करा देता और 6वीं बॉल पर एक बल्लेबाज को रौनक के हाथों में कैच आउट कराकर लगातार 2 सफलता ले लेता। तो कुरवाई का स्कोर होता है 3 ओवर की समाप्ति पर 76 रन। अब चौथा ओवर फिर से लेकर आते हैं साजिद गदूली। तो साजिद गदूली की ओवर में बल्लेबाज एक छक्का लगाकर रन बटोर लेते हैं 15। तो कुरवाई का स्कोर हो जाता है 4 ओवर की समाप्ति पर 71 रन। अब मैच का 5वां यानी लास्ट ओवर डालते हैं आमिर भाई। तो आमिर भाई के इस ओवर में सानू भाई एक चौकर एक छक्का लगा देते हैं, लेकिन लास्ट बॉल पर आमिर भाई सानू भाई को मदन गोपाल के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। तो अब कुरवाई का स्कोर होता है 5 ओवर की समाप्ति पर 81 रन। 82 रनों का विशाल का स्कोर रन चेस करने के लिए हमारी टीम यहाँ पर रणनीति बनाती है। रणनीति बनाकर हम ओपनिंग पर भेजाते हैं शोएब भाई और अमित नरवरिया को। अब होती है यहाँ पर सेकंड इनिंग स्टार और सेकंड इनिंग के पहले ही ओवर में शोएब भाई एक चौका और 2 छक्के लगा देते, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता अब 1 ओवर की समाप्ति पर 18 रन। अब होता है यहाँ पर दूसरा ओवर स्टार्ट। तो दूसरे ओवर में शोएब भाई और भी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं और इस ओवर में 3 चौके और 2 छक्के लगाकर रन बटोर लेते हैं 24। तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 2 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। अब आता है मैच का तीसरा ओवर। तो तीसरे ओवर की स्टार्टिंग की 2 बॉलों में अमित नरवरिया एक चौका और एक छक्का लगा देते, तो हमारा स्कोर पहुंच जाता 52 रन। अब हमको यहाँ से साफ जीत नजर आने लगी है, क्योंकि अब हमको चाहिए मात्र 16 बॉलों में 30 रन। तभी तीसरे ओवर की तीसरी बॉल को अमित नरवरिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर खड़े फील्डर के हाथों में कैच आउट हो जाते हैं। हमको यहाँ पर पहला झटका लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी पे जाते हैं राहुल सेन। तो राहुल सेन जाकर ही ऑफ साइड में एक बहुत ही शानदार छक्का लगाते हैं, अगली बॉल पर हल्के हाथों से खेलकर 1 रन ले लेते हैं। फिर लास्ट बॉल पर शोएब भाई लेग साइड में एक चौका लगा देते, तो इस ओवर से रन आ जाते हैं 21 और हमारा स्कोर पहुंच जाता है 3 ओवर की समाप्ति पर 63 रन। अब हमको यह मैच जीतने के चाहिए 12 बॉलों में मात्र 19 रन। तभी चौथे ओवर की पहली बॉल पर राहुल भाई से मिड विकेट में खेलकर 1 रन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर शोएब भाई एक डॉट बॉल खेलते हैं और तीसरी बॉल पर स्टेट में एक शानदार छक्का लगा देते हैं और चौथी बॉल पर ऑफ साइड में खेलकर 1 रन ले लेते हैं। अब यह मैच हमारी पकड़ में पूरी तरह से था, क्योंकि अब हमको चाहिए थे मात्र 8 बॉलों में 11 रन। तभी चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर राहुल भाई साहब कट आउट हो जाते हैं और इसके बाद लास्ट बॉल पर आमिर भाई भी लॉन्ग ऑफ में कैच आउट हो जाते हैं। तो लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब यह मैच फंस चुका था, क्योंकि अब हमको जीतने के लिए चाहिए थे 6 बॉलों में 11 रन। अब आता है पारी का लास्ट ओवर। तो लास्ट ओवर की पहली बॉल एज लेकर लेग साइड में चली जाती है और 1 रन मिल जाता है। इसके बाद रचित राणा यहाँ पर बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर यह मैच हमको 3 बॉल पहले ही जिता देता है। तो गाइस कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग साथ, जब तक के लिए सभी के लिए जय राम जी की।